यूनिवर्सिटी में हम जब भी अपने मामला को या कोई मसला वगैरह लेके जाते हैं ना ऑफिस में, हम अगर चले जाएं सरों के ऑफिस में, कहें ना सर हमें कोई मसला है, पहले से हमें यही सुनने को मिलता है आप बैठे रिलैक्स हो जाएं, खाना शाना खाते देन इस टॉपिक पे बात करते हैं। आपको पता जो मेरे साथ खेल चुकी है ना उन सब के चेक आ चुके हैं, मेरा नहीं आया। आपका नहीं आया? मेरे नहीं आया। यहाँ तक कि इन्होंने मेरी डिग्री तक रोक ली हुई है। हम ना फंस गए हैं बहुत ज्यादा, इतना फंस गए हैं कि हमें रात को 1:30 बजे कॉल जाती है, हमें थ्रेड दिए जाते हैं, मतलब आपको मार देंगे, आपको ऐसे कर देंगे। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो नंबर जिस नंबर से मुझे कॉल जाती रही है, तो उनके पास कुछ वीडियोस थी हमारे मैनेजर की लिहाज भट्टी की। उन्होंने कहा अगर ये सोनिया टीम में जाएगी तो आपकी ये हम जो है जो भी वीडियो मतलब मैनेजर खुद भी हिरासा हो रहा है जी। आप लोगों की ये वीडियो के बाद आप लोगों को किसी ने हिरासा किया हो या कोई बात ऐसी की हो किसी की तरफ से, आप दोनों को कहा हो, किसी ने कोई डिमांड की हो, कोई ऑफर की हो, कुछ हुआ ऐसा? कॉल चाहिए लेकिन मैंने अटेंड नहीं की। नहीं, वहाँ पर मौजूद थे जब आप लोगों को कभी किसी ने हिरासा नहीं किया? आप बिल्कुल जब ऑफिस में यूनिवर्सिटी में हम जब भी अपने मामला को या कोई मसला वगैरह लेके जाते हैं ना ऑफिस में, हम अगर चले जाएं सरों के ऑफिस में, कहें ना सर हमें कोई मसला है, पहले से हमें यही सुनने को मिलता है आप बैठे रिलैक्स हो जाएं, खाना शाना खाते देन इस टॉपिक पे बात करते हैं। ये चीज़ें अगर हम ये नहीं मान रहे तो हमारा मसला सॉल्व नहीं होगा। आपको पता है मेरी नेशनल की जो स्कॉलरशिप है तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए है, जो इस वजह से नहीं आ रही कि कि आपने हम बात नहीं मानी? उनके जी नहीं, हम देखें हम खानदानी लोग हैं, इज़्ज़तदार घरों से बिलोंग करते हैं, हम ये चीज़ें हमारी शोभा नहीं देती। तो आपको पता जो मेरे साथ खेल चुकी है ना उन सब के चेक आ चुके हैं, मेरा नहीं आया। आपका नहीं आया? मेरे नहीं आया। मैं पिछले 2-2.5 साल से सारे चेक पेंडिंग पे जा रहे हैं। सोनिया, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं सियालकोट से हूँ। सियालकोट और से? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, स्पोर्ट्स साइंसेज डिपार्टमेंट है मेरा, 5th सेमेस्टर। यहाँ तक कि इन्होंने मेरी डिग्री तक रोक ली हुई है। और वो जो हमारी लड़ाई हुई थी कुछ चंद लड़कियों के साथ हॉस्टल में, हाँ, वो सर की फेवरेट थी, उनके साथ लड़ाई उनके कर साथ बैठे? लड़ाई कर हाँ। बैठे तो हम ना फंस गए हैं बहुत हाँ। ज्यादा, इतना फंस गए हैं कि हमें रात को 1:30 बजे कॉल जाती है, हमें थ्रेड दिए जाते हैं, मतलब आपको मार देंगे, आपको ऐसे कर देंगे। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो नंबर जिस नंबर से मुझे कॉल जाती रही है, कभी 12 बजे, कभी रात के 1:30 बजे। और इन्होंने मतलब मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, हरासा करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि मैं बेसबॉल की हमारी टीम की मैं कैप्टन हूँ। हमारी टीम जानी थी इस्लामाबाद में, हमारी यूनिवर्सिटी थी। अच्छा, इन्होंने मुझे कैप्टन की सीट से तो हटाया ही, इन्होंने मुझे टीम से ही निकाल दिया। टीम से भी बाहर कर दिया? बाहर कर दिया। वजह बताओ क्यों निकाला? वजह इसलिए हमारी कुछ जूनियर्स हैं, तकरीबन 1.5 साल हो गया उनको यूनिवर्सिटी में आए हुए, बहुत जूनियर हैं लगा ले। तो उनके पास कुछ वीडियोस थी हमारे मैनेजर की लिहाज भट्टी की। उन्होंने कहा अगर ये सोनिया टीम में जाएगी तो आपकी ये हम जो है जो भी वीडियो मतलब मैनेजर खुद भी हिरासा हो रहा है? जी। अच्छा। यही तो बात है ना, यही तो उसने कहा आपकी वीडियो वायरल कर हाँ जी, देंगे। अगर ये गई तो इन्होंने मुझे मतलब मुझे पहले तो लारे लगाते रहे, ठीक है आप जाएंगी, मुझे हम अगर ऑफिस में मैं बहुत जाकर होती थी, मैं कहती सर ऐसा प्लीज़, मैं एक इतनी अच्छी प्लेयर हूँ, आपको पता मैं तकरीबन इनकी 10 से 11 गेम्स खेलती हूँ, सब में गोल्ड मेडल है। और ये खुद जब गोल्ड होते हैं ये खुद ये स्पेशल लेके जाते हैं, जी। जितना प्रोटोकॉल देते थे जी। ये स्पेशल लेके जाते हैं। और और आज हम इनके लिए बुरे हो गए, हम गलत हो गए यूनिवर्सिटी के लिए। ये और सब मैं कुछ- यूनिवर्सिटी से जब हम गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं तो देन हमारी HEC में सिलेक्शन होती है नेशनल के लिए, हाँ। और मेरे उसमें भी 9 मेडल है, अच्छा, जिनका 18 से 20 लाख रुपए है, जो कि आपको आज तक नहीं आज मिला? तक नहीं मिला मुझे। लड़कियां और जाहिर है। मुझे इतना इन्होंने टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। मैंने 19 जुलाई को हम स्पोर्ट्स ऑफिस में थे, वुमेन स्पोर्ट्स ऑफिस में। हाँ। 9 जुलाई 9 जुलाई को इन्होंने कहा जी नहीं जी, 9 जुलाई को ना वहाँ पे ट्रायल्स होंगे, वहाँ पे डायरेक्टर साहब आएंगे, एडिशनल डायरेक्टर आएंगे, मैनेजर होंगे, कोचेज होंगे, देन वहाँ पे सिलेक्शन होगी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो वेल एंड गुड हो गया, मतलब अगर आपने ऐसे सिलेक्शन करनी है तो हाँ। बच्चियों पे नहीं होगा। मैं पहुँच गई वहाँ पे 3 बजे, अच्छा। 3 बजे वहाँ पे पहुँच गई मैं। ट्रेनिंग पे तो रोज़ जाते थे, लेकिन उस दिन मैं सबसे पहले पहुँच गई वहाँ पे। मैंने कहा चलो, वहाँ पे जाकर हमने ट्रायल्स वगैरह दिए, सबने तारीफ़ की जी बाकी ये बच्ची बहुत अच्छी है, सबने तारीफ़ की। तो कोच ने लिस्ट बनाई है, उसने मुझे दिखाई है, उसने कहा सोनिया, मैंने कहा जी सर। उन्होंने मुझे लिस्ट से उन्होंने टॉप पे मेरा नाम लिखा, उन्होंने कहा कैप्टन आप ही रहोगी। अच्छा, उन्होंने मुझे मेरा कैप्टन के तौर पे नाम भी लिखा ऊपर, बाकी सारी टीम का नाम लिख के वहाँ पे दे दिया। उन्होंने कहा आप रिलैक्स हो। मुझे मैम एडिशनल डायरेक्टर हैं,
मैम तारा मुझे कहती हैं आप ऑफिस में जाके बैठे, हम आ रहे हैं, हम कुछ डिस्कस अच्छा। करते सारी हैं। टीम उधर थी, सारी तेरी टीम को उधर, मुझे भेजा वहाँ से office में। अकेली को ऑफिस भेज दिया। मैं वहाँ पे 3 घंटे, तकरीबन 3 से 4 घंटे वेट करती रही, अकेली बैठी थी वहाँ पे। कुछ मुलाजिम थे वहाँ पे जी। ये 3-4 घंटे बाद वहाँ पे आए हैं, तो देखे उनके पता चल गया मुझे, मतलब इन्होंने अब क्या करना है। मतलब बहुत ही दुख। मैं ना चुप वहाँ पे ऑफिस में चली गई, मैं जो एडिशनल डायरेक्टर है ना उनके ऑफिस में जाकर मैं रोना स्टार्ट हो गई। वो अंदर आई, मैंने उनसे ना पूछा है, अच्छा मैंने उनसे बात की, मैंने कहा अच्छा क्या बात हुई है। चलो रिलैक्स रिलैक्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इजी हो जाओ, इजी हो जाओ। जितनी हाँ, मर्जी मैं- कोशिश कर लें, सच है वो सच ही है। मैंने उनसे पूछा अच्छा आपका क्या फैसला हुआ है, आपने मुझे बताइए। उन्होंने कहा बेटा देखो कुछ ऊपर के भी फैसले होते हैं जो हमारे ना हाथ में नहीं होते। हमें ऊपर से वीसी का ऑर्डर्स आए हैं कि इस बच्ची को ना साथ टीम में नहीं लेके जा सकते। मैंने कहा चलो ठीक है, हमने वीसी निकाल। साहब इतने वेले तो नहीं होते अच्छा। कि वो एक ही बच्ची के लिए जाहिर है टारगेट जी। एक को ही किया जाए। जी बिल्कुल। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा चले ठीक है, अच्छा मुझे ये बता सकते मुझे किस स्पेस पे आपने निकाला। चुप करके बैठी, कोई अल्फाज ही नहीं थे उनके पास कहने के लिए। तो देखो मैं- आप तो एक स्पोर्ट्स गर्ल हो और आपके लिए तो सब कुछ आपकी गेम्स होती है, जी, ठीक है ना। बिल्कुल। पढ़ने वाले बच्चे के लिए सब कुछ उसकी पढ़ाई होती पढ़ाई है, होती है। और स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए सब वो तो आपके लिए तो जाहिर है एक चीज खत्म हो गया हाँ, सब कुछ। देखिए ना खत्म हो मेरी गया। जगह इतनी एफर्ट दुख इतनी इस बात का नहीं था कि मुझे टीम से निकाल, दुख इस बात का था कि मतलब मेरी जगह जिनको लेके जा रहे थे ना उनको बोल कर नहीं पता, हाँ। पकड़नी नहीं आती, ग्लव्स ही नहीं पहनना आता हाँ, उनको। उन उनका बच्चों मतलब ये को- कैलिबर नहीं था अभी। नहीं, हाँ, वो जाहिर है deserve टाइम ही के नहीं साथ करते हाँ थे। डिजर्व नहीं करते मतलब थे। मैं पिछले 3 साल से एक टीम की वो लेके चल रही हूँ, लीड कर रही हूँ, आप अचानक से मुझे निकाल के बाहर फेंक दें। वो इसलिए क्योंकि वो सर की फेवरेट थी। कुछ बच्चियाँ सर की फेवरेट, कुछ अंदर और थी जूनियर से, उनके आपस में पता नहीं क्या मामला थे जिनकी वजह से उन्होंने मुझे टीम से निकाला। ऊपर से मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, आपने निकाल तो दिया। मुझे कहते हैं जाए ना आप ना देख आए, आपके जो मैनेजर हैं लिहाज पे टी ऑफिस में बैठे हुए हैं। मुझे वहाँ से रोती हुई को उठाया, जाओ देख के आओ। मैं नहीं उठ रही थी उनके ऑफिस से, मुझे उठाया जाओ मैं वहाँ से उठ के साथ ही ऑफिस में दूसरे ऑफिस में देखने गई, सर वहाँ पीछे से चली गई। पीछे ये मुझे छोड़ स्पोर्ट्स के जो वहाँ पे रोते हुए को मुझे छोड़ के चली गई वहाँ से। अभी ये कहती हैं वीडियो में, जो इन्होंने एक पैगाम दिया उसमें ये कहते हैं कि जी हम अच्छे प्लेयर का बहुत ख्याल रखते हैं, हम बहुत ख्याल रखते हैं अच्छे प्लेयर का। फिर मैंने इनसे कहा अच्छा आपने मुझे निकाल तो दिया टीम से, आप ऐसे करें आपने मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दें, मेरी स्कॉलरशिप वगैरह सारी क्लियर कर दें और मेरी डिग्री भी मुझे दे दें, मैं यहाँ से चली जाती, क्योंकि मैं ये सब नहीं देख सकती। तो इन्होंने ना मेरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहे थे। क्या फायदा, इतने साल मेहनत की हाँ आप जी। लोगों ने इनको मेडल्स विन करवा के दिए, तो क्या फायदा हुआ, एंड पे डिग्री भी नहीं मिली। इस डिग्री के लिए ही तो बंदा सारी एफर्ट बिल्कुल। करता है, और इन्होंने घर वाले भी इस डिग्री के लिए ही तो भेजती हैं।